नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या सोच है? आप उन्हें लीडर मानते हैं? बिल्कुल लीडर मैं मानता हूँ भाई। उसने अपने मुल्क के लिए देखो तो सही क्या की है। देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है जी। इतने फुट हमने झंडा ऊपर करती है, इतने झंडे, इतना लंबा झंडा टांगे ऊपर चली गई, झंडे ऊपर चले गए, 40-40 करोड़ के झंडे बन गए, लेकिन सर चांद पे नहीं जा सके। जो चांद पे गए उन्होंने कहा कि हमने चांद पे जाके झंडा लगाया। हम कहते हैं हमने अपने झंडे में चांद लगा दिया। पे जाके हमें क्या करना, हमारे झंडे में चांद है, हमने वहाँ पे झंडा क्या लगाना है। एक नेबर कंट्री है जिसे भारत कहा जाता है, 3 रुपए का यूनिट है वहाँ पे बिजली का, यहाँ पे 54 रुपए का है। यार आप उसकी बात ना करें, वो हमसे 500 साल आगे हैं। वो चांद पे चले गए, हम ज़मीन पे चले गए। हमारे सियासतदान ने हमारे साथ वो किया, हम ज़मीन में चले गए, वो चांद पे चले गए। मोदी ने कहा ही हमें पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही लड़ के मर जाएंगे, हमें पागल हम लड़े, हम क्यों पैसा इस पर लगाएं, वो पैसा हम अपने मुल्क पे लगाएं। किसानों के लिए उन्होंने काफ़ी बजट मुख्तस किए हुए हैं और बिजली ये उनमें काफ़ी सस्ती है। और जो है ना वो अपने जो ज़राए हैं जैसा कि सोलर, उनको काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि सस्ती बिजली पैदा करके आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के कोई इस बारे में बहुत मुश्किल है और ये इतना ज़्यादा वर्क नहीं हो पा रहा सोलर की तरफ जाने के लिए। माशाल्लाह भाई, मुझे ये बताएं कि एक तरफ 3 रुपये है, एक तरफ 54 रुपये है, इम्कान है कि 20 रुपये मज़ीद बढ़ जाएगी। चलें अभी 20 रुपये हम नहीं बढ़ाते, हम 54 पे ही रहते हैं। 3 रुपये और 54 रुपये में कितना फ़र्क आपको फ़ील होता है? 3 और 54 में काफ़ी फ़र्क मुझे नज़र आता है, सारी बात है, काफ़ी फ़र्क है। लेकिन देखें बात ये है कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है। गुर्बत ज़्यादा है वहाँ पे? इंडिया में नो डाउट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। इंडिया में जो है ना वो गुर्बत पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अवाम को अगर देखेंगे, अवाम इतनी गरीब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो लोग जो है ना वो काफ़ी खुशहाल हैं। ये आप मार्केट में देखें वो रश लगा हुआ है। तकरीबन डेली ही कर रहा होता हूँ पब्लिक रिएक्शन वीडियोस, और जो अब मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, बड़ा कम रश हो गया है पहले की निस्बत। हमारे यहाँ एक बहुत ही मतलब ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि इंडिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब मैं पूछता हूँ पाकिस्तान में क्या ज़िंदगी चल रही है, तो कहते हैं मर गए हम लोग, बस मतलब मर गए, जो हालात इस टाइम है वो मर गए। और फिर कहा जाए पाकिस्तान में गुर्बत है, तो कहते हैं यहाँ पे नहीं है तो और कहाँ पे है पूरी दुनिया में। तो आपको नहीं लगता कि भारत की अगर बात की जाए, आप मेरे ख्याल से कोई पुराने भारत की बात कर रहे हैं, मौजूदा तो जिस भारत को मैं जानता हूँ वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी इस टाइम मतलब बन रहा है। जिस भारत को आप जानते हैं, मेरा ख्याल आप 2-3 सिटीज़ पर मुहित हैं। बाकी क्योंकि भारत की उत्तर प्रदेश या इस तरह की जो रियासतें हैं, बाकी जो रियासतें हैं वो काफ़ी पुअर है अभी तक। लेकिन वो अब काफ़ी डेवलपिंग हो रहा है, मतलब डेवलप तो नहीं हुआ, डेवलपिंग है अभी कंट्री। सर आपको पता है सुपर पावर की दौड़ में इस टाइम जो है भारत काफ़ी हद तक इन हो चुका है। देखें वो आईटी की फील्ड में अगर देखें या दूसरी जो है वो जिस तरह बाकी फील्ड में देखें तो काफ़ी। चंद्रयान 3 अभी मून मिशन किया उन्होंने। स्पेस प्रोग्राम की बात कर लेते हैं कि आईटी में तो आगे हैं वो। स्पेस प्रोग्राम में तकरीबन 450 सैटेलाइट्स वो बना चुके हैं और लॉन्च कर चुके हैं। ब्राज़ील को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सी कंट्रीज़ को कर रहे हैं। हमने सिर्फ 2 की हैं। देखें वो मैं उस बारे में कंपैरिजन नहीं कर रहा। चले हेल्थ सेक्टर पे बात कर लेते हैं। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो दुनिया उनको मानती है। दुनिया की 70% अद्वियात जो है वो पूरी दुनिया में बना के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हेल्थ में आपको क्या लगता है, वो आगे हैं हम आगे हैं? देखिए आप जिस भी फील्ड के बारे में बात करें वो हर फील्ड में पाकिस्तान से आगे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। चलिए आपने शहरों की बात की, शहरों पे मैं आ जाता हूँ। जो सूरत सिटी है उनकी, उसको सिटी ऑफ डायमंड्स कहा जाता है। पूरी दुनिया का जो डायमंड्स के ऊपर सबसे बेहतरीन काम होता है वो सूरत के अंदर होता है। मुंबई का आपको पता होगा, गुजरात आप देख लें, आप अहमदाबाद की बात कर लें, आप किसी भी कंट्री का किसी भी सिटी का अगर वहाँ पे वो करते हैं, वो एक एक सिटी बड़ी अहमियत की हामिल है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब वहाँ पे गुर्बत है। देखिए शहर पाकिस्तान की लाहौर की बात करें तो आपको क्या लगता है यहाँ पे गुर्बत है? पाकिस्तान की शहर कराची की बात कर लें तो वहाँ पे गुर्बत है। बिजली का टॉपिक मैं कर रहा था, लेकिन बिजली का मसले से लाहौर शहर भी अभी तक नहीं आज़ाद। अच्छा। वो भारत न सिर्फ बना रहा है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है बहुत सी कंट्रीज में भारत और बिजली दे रहा है। आप कंपैरिजन नहीं रहा, ये कंपैरिजन करना ही गलत है। लेकिन गुर्बत भारत में ज़्यादा है। देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुर्बत कम होगी, ये ज़ाहिर बात है। जब उनका हेल्थ की फील्ड में काफ़ी तरक्की, आईटी की फील्ड में काफ़ी वो डेवलप्ड हो चुके हैं तो गुर्बत कम हुई है। लेकिन कुछ ऐसे भी अभी इलाके हैं वहाँ पे अभी भी गुर्बत है। लेकिन पाकिस्तान और अगर इंडिया का कंपैरिजन देखेंगे, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है। सो पाकिस्तान में अभी बहुत सारे मसाइल है और इन मसाइल का जो है वो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, पॉलिटिक्स की है।
ठीक है। अवाम की भी मिसमैनेजमेंट है। अवाम को आप कितना कोई ना समझे सीधा कि अवाम भी सीधी है। बिजली के बिल आपको मेरा ख्याल है आपके बिजली में होगा। चलो शहरों की बात और है, ये शहरों की भी बात अगर करें तो ये मीटर रीडर ये सारे ये क्या आपको क्या लगता है ये बिल्कुल ठीक करते हैं? इन्होंने हफ्ता नहीं लगाया हुआ, महीने के पैसे नहीं लेते। ये गाँव में चले जाए तो पूरा गाँव जो है वो कुंडियों पे चल रहा है। तो ये किसने कंट्रोल करना है इसको? देखिए यही मिसमैनेजमेंट की मैंने बात की। तो मिसमैनेजमेंट को किसने कंट्रोल करना है? ये जो ऊपर अथॉरिटीज़ है, लीड क्लास अथॉरिटी, उन्होंने कंट्रोल करना है, नो डाउट इसमें। क्या भारत में ये मसले मसाइल नहीं है? देखिए भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। क्यों हम भारत को अपना कंपैरिजन कर रहे हैं? वो हमसे आगे निकल चुके हैं। हमें बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, चले भारत को हम साइड पे कर देते हैं। 71 में हमसे अलग हुआ, भाई हम किसी चीज़ टकेगी नहीं है। ये वाली बहुत कॉमन एक फ़िक्र है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता था, मानते हैं इस बात को? देखिए ये जारी बात है, कहते हैं तो टकेगा नहीं है। अब हम टके से भी नीचे हो गए। भाई हमारा कंपैरिजन अब अफगानिस्तान से भी ना करें, हम कंपैरिजन किसी से भी ना करें। भाई हम अपने आप को पहले ठीक कर लें, हम अपने आप को पहले ठीक कर लें। कंपैरिजन किसी भी मुल्क के साथ ना करें। स्टैंड कर रहा है इस टाइम पाकिस्तान मौजूदा करंट टाइम के अंदर? मतलब अगर बात की जाए तो ओवरऑल पाकिस्तान का शुमार कहाँ हो रहा है? दुनिया हमें किस निगाह से देख रही है? अरे भाई आपको भी पता है, आए दिन IMF के सामने झोली फैला के चले जाते तो दुनिया किस नज़र से देखेगी? एक कर्जदार को कि देखें फॉर एग्जांपल जितने भी अच्छे बन जाए, अगर आप कर्जदार हैं तो वो कर्जा देने वाला आपको बुरी नज़र से ही देखेगा, वो आपको हकीर ही समझेगा। चाहे आप जितने मर्जी टैलेंटेड है, मैं टैलेंटेड हूँ, आप जो है वो मुझे कर्जा देते हैं, मैं आपसे ज़्यादा ज़हीन हूँ, आप मुझे किस नज़र से देखेंगे? हकारत की नज़र से नहीं देखेंगे। तो पूरी दुनिया इसी नज़र से हमें देख रही है। भाई सऊदी अरब आपको क्या लगता है वो हमें बड़े वो कहता है कि ख्वाहिशमंद है कि जी हम इस मुल्क में आएँ? नहीं, हमने उनका कर्जा देना है। हमने पता नहीं किन किन मुल्कों को, चाइना का क्या लगता है कि चाइना की नज़र में हम बड़े ही अच्छे हैं। चाइना को एक मार्केट चाहिए थी, वो उनको पाकिस्तान ने दे दी है। गुलाम है इतना, इसमें कोई नो डाउट इसमें पाकिस्तान। आपके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ अभी रिसेंटली थे, जब वो लंदन गए हैं, वहाँ पे जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की बात ना करो, मेरे से लंदन के मुतालिक पूछो। सर ये एक प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी मतलब वो हुए हैं, एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट का आना, आपको लगता है कि वो लोग लॉयल हैं हमारे मुल्क के साथ? देखिए वो तो एक जोकर वज़ीर आज़म को, वो मेरा नहीं ख्याल वज़ीर आज़म है। नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या सोच है? आप उन्हें लीडर मानते हैं? बिल्कुल लीडर मैं मानता हूँ। भाई उसने अपने मुल्क के लिए देखो तो सही क्या की है। देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है जी, इतने फुट हमने झंडा ऊपर करती है, इतने झंडे, इतना लंबा झंडा टांगे ऊपर चली गई, झंडे ऊपर चले गए, 40-40 करोड़ के झंडे बन गए, लेकिन सर चांद पे नहीं जा सके। जो चांद पे गए उन्होंने कहा कि हमने चांद पे जाके झंडा लगाया, हम कहते हैं हमने अपने झंडे में चांद लगा दिया। पे जाके हमें क्या करना? हमारे झंडे में चांद है, हमने वहाँ पे झंडा क्या लगाना है? हमारे झंडे में चांद नहीं है, ज़रूरत ही नहीं हमें, असल में हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं वो। मतलब मसला द प्रॉब्लम इज़ दैट विद आवर प्रायोरिटीज़। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है? हमारी प्रायोरिटीज़ है हमने टांगे ऊपर उठानी है। अनप्रडिक्टेबल है हमारा कंट्री, जिस तरह अनप्रडिक्टेबल है। फ्यूचर नहीं कुछ डिफाइन किया जा सकता कि क्या फ्यूचर है? अभी तक तो कोई डिफाइन नहीं किया जा सकता। ब्राइट या डार्क? मौजूदा जो टाइम चल रहा है इसको देख के क्या लग रहा है आपको? मेरा ख्याल है कि अवाम को ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। 75 साल से वैसे शुक्र ही अदा कर रहे हैं। अभी भी शुक्र अदा करें तो बेहतर है। अब क्या और क्या कर सकते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मुल्क जो है ना वो कुछ ना कोई कुछ। लास्ट मैसेज देना चाहेंगे अपने बिहाफ पे? बी पॉजिटिव, बी पेशेंट, सब्र करें और शुक्र करें। बस ये जो नहीं मर रहा उसको मारेंगे। वो कह रहे क्यों नहीं मर रहे लोग? मरें फिर, यही होना है, मारदाड़ होगी फिर, और क्या होना है? बस कुछ नहीं होना। हमारी एक नेबर कंट्री है जिसे भारत कहा जाता है, 3 रुपये का यूनिट है वहाँ पे बिजली का, यहाँ पे 54 रुपये का है। यार आप उसकी बात ना करें, वो हमसे 500 साल आगे हैं। वो चांद पे चले गए, हम ज़मीन पे चले गए। हमारे सियासतदान ने हमारे साथ वो किया, हम ज़मीन में चले गए, वो चांद पे चले गए। नहीं तो 75 साल तो हुए हैं, तो आज़ाद हुए हुए तो 500 साल आगे कैसे हो गए? बस वो हो गए, उनको मेहनत करते हैं हमारी तरह, 2 नंबर काम नहीं करते वो। उनके सियासतदान अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। अगर वो चोरी भी करते हैं मगर अपने मुल्क का पहले सोचते हैं, इधर कोई चक्कर ही नहीं है। नहीं आपको लगता है नरेंद्र मोदी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक ज़्यादा लॉयल है अपनी आवाम के साथ? है यार, है तो इस तरह इंडिया को 30 नंबर पे ले गया ना, 11वें नंबर से उसको 30 नंबर पे ले गया है वो। इकोनॉमी के अंदर 30 नंबर पे ले आया वो, आपको पता है इस चीज़ का? हम किधर चले गए? हमारे बच्चे सड़कों में रुल रहे हैं, कोई वो मांग रहा है, कोई वो मांग रहा है, तो वो देखें किधर चले गए। हालात में किस तरह बेहतरी आएगी? भारत कितना आगे निकल गया? वो हमसे बहुत आगे, उसको ना मिले हमसे, उसको हमारे पास जोड़ नहीं है, हम उनसे नहीं लड़ सकते, ना किसी बात पे आगे जा सकते हैं, वो हमसे बहुत आगे है। नहीं तो यहाँ पे तो सियासतदान कहते हैं बस 10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दें तो देखें, आप कहने लड़ नहीं सकते।
वो कहने की बात है, कहने और करने की बड़ी बात है। हमारी वोट ठीक है, अच्छी है, मगर हमारे सियासतदान हमें मार गए हैं, हमारा खाना ख़राब कर गए हैं। एक आम इंसान की लाइफ कितनी मुतासिर हुई है मौजूदा करंट टाइम में? ख़त्म हो गया बिल्कुल। 40,000 वाला बंदा मरने वाला है बसन करीब, आपको पता चल जाएगा मरने वाले। 40,000 जो महाना कमाता है, वो बंदा ख़त्म होने वाले हैं बस। नहीं तो 40,000 में क्या गुजारा नहीं होता? यार कैसे गुजारो, 20,000 बिल आ रहा है, बच्चे नहीं पढ़ने, खाना नहीं सुने, यहाँ खाना एक टाइम खाना 3 टाइम की जगह। मुझे ये बताएं, जहाँ पे 3 रुपये यूनिट है वो भी तो बिजली बना ही रहे हैं, तो यहाँ पे ना सिर्फ बना रहे हैं बल्कि दूसरे मुल्कों को भी दे रहे हैं। हम भारत से ही क्यों नहीं ले लेते बिजली? अगर इतनी महंगी हम बना रहे हैं, चाइना से क्यों नहीं ले लेते, बाकी कंट्री से? तो ये वहाँ से लेंगे तो खाएंगे किधर से? ये बड़े बड़े कैसे खाएंगे वो? ये भी सोचें ना आप। हमने गरीब को मारना है। बस इमरान खान बंदा आया था जो बोल रहा था थोड़ा बहुत, उनको भी इन्होंने घुटने लगाया हुआ आज है। मुझे खुल के बताएं कि मौजूदा करंट टाइम में जो हमने आज़ादी के टाइम पे पाकिस्तान लिया था, उसमें और आज के पाकिस्तान में कितना फ़र्क है? वो ज़मीन समार का फ़र्क है। क्या ये वो पाकिस्तान नहीं है? नहीं, ये बस अब ये सियासतदानों का पाकिस्तान है, उसका 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 बस तो आम आदमी का पाकिस्तान? ख़त्म हो गया। वो आपको क्या ना, भूखे मर रहे हैं वो। या मैं देखो 3 दिन से काम में जा रहा, सिर्फ टेंशन की वजह से। बिल कैसे तारना है, बच्चों को स्कूल की फ़ीस कैसे देनी है, कैसे खाना है। वो तो शुक्र अल्लाह का मकान अपना है, नहीं किराए को तो मैं तो मर गया था अब तक। अगर आप जी, भारत में होते इस टाइम पे? तो ये टेंशन ही ना होनी थी। उनकी वाम देख लें, हमसे खुश है, फिर भी गरीब तबका उनको खुश है। मतलब वहाँ की सरकार से खुश है? हाँ जी, और ये आपके सामने, आप मीडिया वाले, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा। वो देख लें, चुप करके चाँद में चलें, किसी को बताया नहीं उन्होंने। नहीं सबको बताया, तकरीबन आधे पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया। उसने किया जब पहुँच गए हैं वो, पहले उन्होंने किसी को नहीं बताया हम जा रहे हैं। नहीं पता था, सबको पता था कि वो जा रहे हैं। बस वो चलेंगे तो हम देख रहे हैं किधर रह गए। लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि वो गए ही नहीं, उन्होंने आर्टिफिशियली रूम में कोई वीडियो बना ली है। हाँ, वो कहते हैं, हम कहते हैं ना, दुनिया दुनिया झूठ बोल रही। हम छोड़े, हमें, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का? कोई फ्यूचर नहीं है इधर, हालात कैसे बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। भारत से सीखना चाहिए। हमें सीखना चाहिए भारत से। हम तो दुश्मन बनाए हुए सीखे हमने, बांग्लादेश सीखे। वहाँ पेट्रोल 86 रुपये लीटर है, ये चेक करें नेट पे। और यहाँ पे कितने रुपए लीटर अब है? वो कह रहे हैं 14 रुपये और बढ़ने लगा है, कितना हो जाएगा? 310 रुपये हो जाएगा। ये तो डॉलर के साथ साथ ही जा रहा है, ट्रिपल सेंचुरी। बस वो आपके, यार हमारी, मैं बात करूँ, हमारी मीडिया में नहीं सही। ये मैं आपको बताऊँ सही बात हो, जब इमरान खान के दौर में तो 1 रुपये बढ़ता था ना, तो पूरी मीडिया सड़कों पे, ओ हो महंगाई हो गई। वो अहमद मीर था, 3-4 और थे, वो बड़े बड़े एंकर, ये महंगाई हो गया। अब वो कितने एंकर वो? भारत कैसे सस्ती बिजली दे रहा है अपनी आवाम को? वो 3 रुपए यूनिट कैसे दे रहा है? यहाँ पे 54 रुपए क्यों है? यार वो आपको मैंने बताया, वो अपनी वाम के लिए सोचते हैं, उसको पता है यार हमारी वाम नहीं कर सकती। इधर बस वो आया, डॉलर कमाए, उधर यहाँ से कमाए। आप खुद देखें, हमारा एक्स वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उसने अंदर में जाकर क्या बयान दिया है कि मेरे से पाकिस्तान के बारे में बात ना करो। क्यों? आपने सुना नहीं मीडिया में? सुना है। उसने कहा कि मुझसे पाकिस्तान के बारे में बात ना करो, मैं लंदन आया हूँ, मुझसे इधर की बात करो। ये हमारे लिए शर्म बनने की बात है कि नहीं है? ये वो जो प्राइम मिनिस्टर था, आप भी पाकिस्तानी है ना, आपके लिए शर्म वाली बात है कि नहीं है? ये सही बात है। बताएं ना मुझे। उन्होंने मुद्दे ने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही लड़ के मर जाएंगे, हमें पागल, हम लड़ें, हम क्यों पैसा इसमें लगाएं, वो पैसा हम अपने मुल्क में लगाएं, हम इन पे क्यों लगाएं? तो किस हद तक हकीकत पसंद ये स्टेटमेंट है? सही बात यार, हकीकत को मानना चाहिए। आप झूठ बोलेंगे कि कितने देर झूठ बोल लेंगे, 2 महीने बोलेंगे, 3 महीने बोलेंगे, सच्चाई सच्चाई है, झूठ झूठ है।